अध्याय 2। देवताओं ने देवी का आवाहन किया। चलिए देखते हैं कि देवताओं ने कैसे देवी का आवाहन किया। दुर्गा सप्तशती में अध्याय 2, 3 और 4 को मध्यम चरित्र कहा जाता है। मध्यम चरित्र जो है वो देवी लक्ष्मी का है। इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनका वर्णन किया जाता है। तो इस अध्याय की भी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवी लक्ष्मी जो हैं वो बड़े से कमल पे विराजमान हैं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। तो आइए महालक्ष्मी को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेधा ऋषि ने अब एक दूसरी कहानी सुनानी शुरू की, राजा और वैश्य को। उन्होंने कहा कि पुराने समय में देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। इसमें दानवों ने फिर से देवताओं को हरा दिया और दानवों का जो राजा था वो महिषासुर था, देवताओं को हरा दिया। अब देवताओं के राजा इंद्र भागे भागे भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। जब भी इंद्र पे किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं। उनके साथ सारे दूसरे देवता भी गए। सबने जाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु को सारी बातें समझाई कि कैसे यह राक्षस उन्हें काम करने नहीं दे रहा है, कैसे उस राक्षस ने सूर्य, चंद्रमा, वायु सबके काम अपने हाथ में ले लिए हैं। आजकल भी, आज के जीवन में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो वो हर तरह से सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। प्राकृतिक संपदा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जैसे वो सक्षम होता जाता है, जैसे ही हम सक्षम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, शहरों को बसाते जा रहे हैं, जिसके चलते हम सभी को ग्लोबल वार्मिंग झेलनी पड़ रही है और मौसम कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गर्म हो जाता है। तो ये सारा की सारा जैसे आज है वैसा ही उस समय भी था। जब भी कोई बहुत पावरफुल हो जाए, जब भी कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। इसीलिए इस तरह की कहानियों को जितनी भी बार हम पढ़ते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमारी बात कही जा रही है, ये आज की बात है, जबकि ये बहुत पुरानी कहानी है। और ऐसा लगता है कि समस्याएं तो एक जैसी ही हैं। अब जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचकर महिषासुर को मारने के लिए आग्रह किया, तब सभी देवताओं के कहने पे भगवान शिव और विष्णु ने सबके साथ मिलके उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया। आज भी जैसे कोई बड़ा युद्ध होता है तो क्या होता है, सारे देश एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र देते हैं, टेक्नोलॉजी जो है आजकल की उसको शेयर करते हैं। उसी प्रकार से देवताओं ने भी एक दूसरे की मदद की। तो उन लोगों ने क्या, सभी देवताओं के शरीर से उनकी शक्ति, उनकी जो एनर्जी होती है वो निकल कर एक जगह इकट्ठा होने लगी। अब सभी देवताओं की शक्ति अगर कहीं निकल के इकट्ठी होगी तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितनी विशाल होगी, कितनी शक्तिशाली होगी। वो इतनी विशाल थी जैसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का पर्वत, प्रकाश पुंज हमारे आँख के सामने है। फिर धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज ने आकार लेना शुरू किया। जब आकार लेना शुरू किया तो वो स्त्री के रूप में दिखाई देने लगा। जब उस स्त्री को ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस देवी का जो चेहरा है वो भगवान शंकर का है। यमराज ने उन्हें बाल दिए, भगवान विष्णु ने उन्हें हाथ दिए, चंद्रमा ने स्तन दिया, इंद्र ने कटी भाग दिया, वरुण ने जंघा दी, पृथ्वी ने उन्हें नितंब दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें पैर दिए,
सूर्य देव ने उन्हें हाथों और पैरों की उंगलियां दी। प्रजापति ने उन्हें प्रकाश प्रदान किया। अग्नि ने उन्हें आंखें दी। संध्या ने उन्हें सुंदर भौहें दी। वायु ने उन्हें अपने कान दिए। जिस देवता के पास जो भी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट था वो उन्होंने उस देवी को दिया। इस प्रकार उस देवी का निर्माण हुआ। जब देवताओं ने देखा कि वो जो देवी है वो अत्यंत अत्यंत सुंदर है तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अब प्रसन्न होकर देवी को उपहार देना शुरू किया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, अग्नि ने अपनी शक्ति दी, काल ने भी अपनी शक्ति दी, अपना तलवार दिया, समुद्र ने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी, वस्त्र दिए, सभी अंगों के लिए आभूषण दिए। विश्वकर्मा ने भी अपना औजार दिया। हिमालय ने उन्हें सवारी करने के लिए शेर दिए। इसी तरह जिसके पास भी जो कुछ भी था वो उस देवी को सबने दिया। जो भी उत्कृष्ट चीज़ें थी उनके पास उन्होंने देवी को दिया। ये सारे उपहार पाकर देवी बड़ी प्रसन्न हुई। वो अट्ठास लगा के हंसने लगी। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। धरती कांपने लगी, समुद्र हिलने लगे। सारे देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अब दैत्यों ने भी समझा कि कुछ तो हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में ये किस प्रकार की आवाज़ है, कैसे पूरी धरती हिल रही है, समुद्रों का पानी उछल रहा है। देवताओं को भी लगा कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। उन्होंने देवी को देखा। देवी के शरीर से इतनी चमक आ रही थी कि उससे तीनों लोक व्याप्त हो रहा था। उनके शरीर के भार से धरती झुकी जा रही थी और उनके मुकुट से आकाश में रेखा बन रही थी। वो इतनी विशाल थी, ऐसा लगता था उनके पास हजारों हाथ हैं। वो बस युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ी हैं। जब दैत्यों ने ये देखा तो उन्होंने अपनी सेना और कई सेनापतियों को युद्ध करने के लिए भेजा। देवी ने खेल खेल में ही युद्ध प्रारंभ किया। उनके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं था। वो हंस रही थी और खेल रही थी और दैत्यों को मार रही थी। उनका शेर भी न जाने कितने राक्षसों को मारने लगा। पूरा की पूरा जो माहौल था वो रण क्षेत्र जैसा बन गया। लोग मर रहे थे, अनेकों तरह की आवाज़ आ रही थी। देवी उस रणभूमि में विजयी हुई। उनके विजय होने से सारे देवता प्रसन्न हो गए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो देवी और दैत्यों के सेनापति के बीच में हो रही है। पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम समझ में आएगा हमें कि हमारे अंतःकरण में इसी तरह की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हमारे अंदर का सच, हमारे अंदर का चैतन्य हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के साथ युद्ध करता रहता है। हमारी छोटी इच्छाएं, हमारी छोटी परेशानियां, हमारी छोटी छोटी वृत्तियां, उनसे हमारा हमेशा अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। अगर इसको आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो ये समझ में आता है कि जैसे देवी एक प्रकाश पुंज इतनी बड़ी होकर छोटी छोटी चीज़ों को जस्ट अनायास ही ख़त्म कर रही हैं, वैसे ही अगर हमारे अंतःकरण में कुछ बहुत बड़ा आ जाए, बहुत ही प्रकाश वाला आ जाए, तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी वृत्तियाँ बस यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। हमें भी अपने आप को हमेशा किसी बहुत बड़ी चीज़ से जोड़ना चाहिए। किसी बहुत बड़ी चीज़ से जुड़ जाने के बाद छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ अध्याय 2 ख़त्म हुआ।